मगर वो इनिंग्स जो थी, जिस स्टेज से उसने वो स्कोर किया है और जिस तरीके से स्कोर किया है, द बैलेंस ऑफ हिज बैटिंग, सनी भाई और जड्डू आप बता सकेंगे, जब वो बैटिंग में उसका बैलेंस था, सीधा खड़ा रहा और हर चीज उसे मारी भी सीधी, फिर कट्टे ही मारी मगर सीधे बल्ले से खेले। Only one man standing, was only one man army in this game. If you look at the partnerships, even they were just that one man could have won them game. जादरान, आपने क्या जबरदस्त मैच खेला है, आपने 125-150 भी किया, आपने कमाल की आपने बैटिंग की है। जादरान, ताला ढेर ज़्यादा मुबारक शाह, बहुत प्यारी इनिंग आपने खेली है और पता लगा है कि टीम फाइट नजर आई है और जिस तरह आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और जो एक मेहनत इनिंग अपने मुल्क के लिए खेली है वो सदियों याद रखी जाएगी। और जई क्या कमाल ऑलराउंडर है यार, हर टीम की ख्वाहिश होती है कि ऐसा ऑलराउंडर हमारे पास हो। इब्राहिम जादरान शोड द गट्स। अफगानिस्तान हर 2-4-5 महीने बाद हर दूसरे आईसीसी इवेंट में आपको ये रिमाइंडर देता है कि हम वो मुल्क हैं जिसमें कोई है डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन ना होने के बराबर है। पॉलिटिकल इश्यूज से रिडन एक कंट्री है जो कि आज से नहीं कई सालों से इनकी मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, इनके घर में कोई लीग नहीं होती या कोई इंटरनेशनल टीम नहीं जाती, ये अपनी क्रिकेट घर से बाहर खेलते हैं। लेकिन एक चीज है इस टीम के अंदर, वो है पैशन। कोई ना कोई एक लड़का ऐसा मैदान में आता है और ऐसी फाइट डालता है और ऐसा कमाल करता है जो आज इब्राहिम जादरान ने किया। इतने सारे कोचेज हैं और इतना बड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, अफगानिस्तान में कुछ नहीं है। ठीक है, ये लड़के बस क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में यही कहता हूं कि जी मैच जो है ना वही सबसे बड़ा कोच है आपका। अफगानिस्तान ने आज एक चीज और साबित करी। वो क्या? कि जब भी वो पहले बारी लेते हैं सामने वाली टीम को उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं हुआ ना काम कि हम कहे जी तुक्का लग गया, ये हो गया 177 इब्राहिम और फिर आखिर तक खेले हैं, अपने आसाब पे काबू रखा है, वरना मैच निकल सकता था हाथ से। कमाल नहीं कर दिया वसीम भाई। 39 for 3। उसके बाद 225। क्या बात है, बिग अचीवमेंट, कमाल है कि जब अफगानिस्तान के साथ कोई क्रिकेट खेलना नहीं चाहता था। भाई ये जो आज अफगानिस्तान ने किया है, ये सब हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या वजह है कि हमने उनको सिखाया और हम अपना सबक भूल गए। Ibrahim Zadran's batting, because of their new batting coach Yunus Khan's contribution, what we've seen today, a lot of other 40s also scored there. नहीं, obviously credit goes to Yunus Khan as well. बड़ा one of the greats of the game, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के greats of the game. 10,000 plus runs, 30 plus hundreds, and I mean Yunus का principle, I love his principles. Apart from जो उनका अपना personal है, but as a professional, he's a thorough professional. He's given 100% and he's with you all the time. तो उसने I suppose अपने प्लेयरों से बात तो की होगी, जैसे आप भी उनके साथ थे, आप भी उनसे बात करते रहते थे। तो yes, congratulations to Yunus as well. Yeah. Because मगर वो innings जो थी, जिस स्टेज से उसने वो स्कोर किया है और जिस तरीके से स्कोर किया है, the balance of his batting, सनी भाई और जड्डू आप बता सकेंगे, जब वो बैटिंग में उसका बैलेंस था, सीधा खड़ा रहा और हर चीज उसे मारी भी सीधी, फिर कट्टे ही मारी मगर सीधे बल्ले से खेले, कोई स्लॉगिंग नहीं की उसने। फाइनल मैच आपने देखा है, अफगानिस्तान, वेल डन। एक चुम्मी इधर, एक पप्पी इधर। आपको रीजन वाई यार आपके साथ जो हुआ जो वर्ल्ड कप में, मैं नहीं चाहता तो वो एपिसोड दोबारा रिपीट हो यार। लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन टू यू, बिकॉज वो एपिसोड देखने के बाद मेरा दिल टूट गया था आपके लिए, क्योंकि यार बहुत दुख हुआ था जो ग्लेन मैक्सवेल ने आपके साथ किया। और फाइनली आज वही होने जा रहा था। जो रूट ने कमाल बैटिंग की, कमाल वो खेला, कमाल क्वालिटी स्पिन की अगेंस्ट उसने रन्स बनाए। लेकिन फाइनली यार जादरान, आपने क्या ज़बरदस्त मैच खेला है, आपने 125-150 भी किया, आपने कमाल की आपने बैटिंग की है। और सॉरी मैं एक्साइटमेंट में आपके नंबर्स बोला जादरान, तो बड़ा लंबा चौड़ा आपने शो किया है। दूसरा आपने दूसरी जो गट्स आपने जो दिखाया, आपने अंडर प्रेशर अपने आप को वहीं रखा जहां पर रखना चाहिए। जादरान, ताला ढेर ज़्यादा मुबारक शाह, बहुत प्यारी इनिंग आपने खेली है और पता लगा है कि टीम फाइट नजर आई है और जिस तरह आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और जो एक मेहनत इनिंग अपने मुल्क के लिए खेली है वो सदियों याद रखी जाएगी। और इंग्लैंड, हमने तो पहले ही बोला था, जिस मुल्क में वो चले गए खेलने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत, और जो उन्होंने आपको जो है ना मारा है वहां पे, आपको तो हमने पहले ही बोला था कि आपको तो उन्होंने जिस हालात में यहाँ पे भिजवाया है, आपकी तो रातों की नींदें उड़ गई थी वहीं पे। और मेरे ख्याल से यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आपको वही डरोने ख्वाब सता रहे थे और आज रही सही कसर अफगानिस्तान ने पूरी कर दी और इंग्लैंड की टीम के पड़खच्चे उड़ा दिए। और देखिए ये नया नहीं है, हमें यहाँ पे भी पूछा गया
कि आप अफगानिस्तान को कहाँ रेट करते हैं, तो हमने बोला कि अफगानिस्तान पहली 4 टीमों में आ सकती है और बहुत ज़्यादा आईब्रोज रेज हुई। हमें ये बोला गया नहीं अफगानिस्तान तो नहीं आएगा, आप किस तरह अफगानिस्तान का बोल सकते हैं। ओ भाई, इसी तरह ये जो परफॉर्मेंस दी, इसी तरह क्यों कि इनमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक होके खेलते हैं, ये अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, ये जज्बे के साथ खेलते हैं, ये यूनिटी के साथ खेलते हैं, ये अपने माइलस्टोन्स को इन्हांस करने के लिए नहीं खेलते, ये टीम के अंदर अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं खेलते, ये अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, ये दोस्तों की तरह खेलते हैं, ये जिगरों की तरह खेलते हैं, दिलेरी के साथ खेलते हैं। ये सारे पॉजिटिव अफगानिस्तान की क्रिकेट में मौजूद हैं और यही वो वजह है कि आज इंग्लैंड जैसी साइड को इस टूर्नामेंट से उठा के बाहर कर दिया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। अफगानिस्तान कभी भी इस मोमेंट को नहीं भूलेगा कि कहां अरसे दराज के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट में आया और आके जितनी जल्दी प्रोग्रेस की है और आते साथ ही मतलब छा गए हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर पहले मैच में सबक सीखा उससे और उसके बाद इंग्लैंड जैसी टीम को उन्होंने लपेटा और बाहर कर दिया। आई थिंक ये जो जीत है अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके घर में कोई लीग नहीं होती या कोई इंटरनेशनल टीम नहीं जाती, या अपनी क्रिकेट घर से बाहर खेलते हैं, लेकिन एक चीज है इस टीम के अंदर, वो है पैशन। कोई ना कोई एक लड़का ऐसा मैदान में आता है और ऐसी फाइट डालता है और ऐसा कमाल करता है जो आज इब्राहिम ज़ादरान ने किया। मतलब आप देखें, ओपनर आया था इब्राहिम ज़ादरान, 50वें ओवर तक ऑलमोस्ट वो अटका रहा, जाके 50वें ओवर में उसकी विकेट गिरती है, वो 177 रन मारता है, 146 बॉलों तक सरवाइव करता है, 12 चौके 6 छक्के, और किस तरह उसके इर्द गिर्द विकेट गिरती हैं, वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है, इनिंग्स को बढ़ाता रहता है, मोमेंटम को रुकने नहीं देता, प्रेशर अपने ऊपर नहीं पलटने देता, एक एंड को रोकता है, एक सेंसेबल पार्टनरशिप लगाता है हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ, वो जाता है अजमतुल्लाह मरज़ई के साथ, फिर उसके बाद नबी के साथ, और पलक झपकते ही एक ओपनिंग मिलती है वो 20-25 मिनट की, जहां इंग्लैंड जहां अंडर रन बॉल इस तरह का इनको लेके चल रहा होता है कि यार 260-270 तक ये मैक्सिमम अफगानिस्तान को पकड़ लेंगे, वो 20-1 मिनट का फेज आता है और वहां ये 2-4 जाके इब्राहिम ज़ादरान बगैर पलक झपके, और साथ में पहले उमरज़ई और अजमतुल्लाह उमरज़ई और फिर मोहम्मद नबी, क्योंकि दोनों ने बड़े क्विक फायर रन्स किए हैं इब्राहिम ज़ादरान के साथ, क्योंकि एक इनिंग से वो स्टेबिलिटी दे रहा था, रन्स कर रहा था, मोमेंटम नहीं करने दे रहा था। अपनी टीम याद आ रही है, देखो अफगानिस्तान ने कैसे शेर के मुंह में हाथ डाल के मैच निकाला है यार, आसान नहीं था। यहां पे 325-26 होना ही होना था, इतना सीधा विकेट, इतना फ्लैट विकेट, और यहां पे आज अगर अफगानिस्तान हार भी जाती ना तो शायद हम इतना ज्यादा ब्लेम ना करते अफगानिस्तान को। और यार इतनी जबरदस्त किस्म की इंग्लैंड की बैटिंग है और इतना ट्रू, इतना फ्लैट विकेट है, यहां पे तो शायद अफगानिस्तान ने 15-20 रन कम किए थे। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम टीमों की तरफ से एक 100 आ गया है। आज जो रूट ने भी 100 लगा दिया और दोपहर को इब्राहिम ज़ादरान ने भी 100 लगा दिया। एंड पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज द ओनली टीम जिसकी तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी में 100 नहीं आया। कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की होए। लेकिन जो रूट के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, 2019 के बाद जो रूट का ये पहला 100 था और जो रूट फिनिश नहीं कर पाए, क्रैम्प पड़ गया था ऑब्वियसली, बट इट वाज ऑल अबाउट जो रूट वर्सेस हिज फिटनेस। आखिर में उसने कोई गंदा शॉट मारना ही मारना था, वो मैक्सवेल वाली चीज रिपीट नहीं हो सकती थी। इफ़ी भाई, ये जो आज अफगानिस्तान ने किया है, ये सब हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वजह है कि हमने उनको सिखाया और हम अपना सबक भूल गए? अली देखें, आप जब दुनिया में क्रिकेट होती हुई देखते हैं ना, तो सवालात आपके पास उठते हैं। आप यूं ही अंदाज़ा लाए, सोशल सोसाइटी में भी अगर आप देखें किसी की काबिलियत को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल की जो प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आप ये सोचते ज़रूर हैं कि यार काम तो मैं भी उसी तरह से कर रहा हूँ, मगर अब क्या है, ऑनेस्टी की बात आ जाती है। जब ऑनेस्टी से आप खेलेंगे और ग्राउंड में आप जाएंगे, अपोजिशन आपकी कोई भी हो, अब इंग्लैंड की जो तारीख बताती है वो तो क्रिकेट की, मतलब आप समझ लें बाप हैं वो तो, क्रिकेट को अपने आप का अपने घर का समझते हैं, वो तो क्रिकेट जैसे उनके घर की है। मगर क्या हुआ, इंग्लैंड दूसरी मरतबा इंग्लैंड के साथ अफगानिस्तान ने किया, यानी कि इस मरतबा अफगानिस्तान ने अपसेट नहीं किया।
अपसेट नहीं किया, उसने शॉक कर दिया एक मरतबा फिर पूरी दुनिया को कि यार वो सलाहियत तो रखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आपने देखा होगा वर्ल्ड कप का, जिस अंदाज से खड़े हो गए थे मैक्सवेल, और उसके बाद उन्होंने सिंगल हैंडली लंगड़े थे वो, और पूरा अफगानिस्तान को लंगड़ा कर दिया था। मगर मैं ये कह रहा हूँ अफगानिस्तान ने कभी भी हार मानने की कोशिश नहीं करी। आज भी अगर आप देखेंगे कि उन्होंने बोर्ड पे टोटल तो उन्होंने वो वाला डाला था जो एक उनसे मतलब उनकी तबीयत से अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान बड़ा फाइट करेगा, बैटिंग में इनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, मतलब जो जो आपने सोचा उनके बारे में वो आपको होता हुआ नजर आया। और मेरे ख्याल में यार इब्राहिम ज़ादरान की जो इनिंग थी, मैं इरिस्पेक्ट ऑफ वो जीते या हारे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मगर इब्राहिम ज़ादरान ने 177 रन जो तकरीबन 122 के स्ट्राइक रेट थे, जिसमें छक्के और चौके भी शामिल हैं, और कोई उसकी सांस नहीं भूल रही, कोई उसकी जबान बाहर नहीं आ रही, कोई उसके क्रैम्प नहीं है, कहीं पर भी उसकी बॉडी में ईगो नजर नहीं आई। वो अपने अंदाज से खेलता रहा। जहां पर उसने वो इनिंग खेली वहीं अजमतुल्लाह उमरज़ई जो तकरीबन पिछले लास्ट ईयर वो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहा मेरे ख्याल में वो, तो मैं कह रहा हूं उसने अपनी बॉलिंग, फिर उसके साथ जो बैटिंग उसने करी है, जहां 41 रन 31 बॉल्स के ऊपर हैं, जिसमें 3 छक्के 1 चौका, मतलब वो ये बता रहा था कि यार उनके एग्रेशन में कमी नहीं आई, भले अपोजिशन जितनी भी स्ट्रांग उनके सामने हो। तो मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान ने क्रिकेट के मैप पे अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस से मनवाया है, सोशल मीडिया पीआर से नहीं मनवाया। ठीक है, डिफरेंट लोगों से पूछ करके। ज़ादरान आपको कैसा लगता है, जल्दी से ये बताइएगा। अच्छा, आपको इसके साल खेल के आपको कैसा लगा?